अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बल्कि हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। यूथियों के लिए बहुत सारी बुरी खबरें हैं। सबसे पहले जो बुरी तरीन खबर है वो ये है कि एक नई जमात जो है वो रजिस्टर्ड होने जा रही है और उसका नाम भी पीटीआई है। अब आप सोचेंगे कि पहले से रजिस्टर्ड जमात जो है उसका नाम भी तो पीटीआई है ना, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। लेकिन अब जो नई जमात रजिस्टर्ड होने जा रही है वो लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जमात जो है वो रजिस्टर्ड होने जा रही है और ये केपीके के खास तौर पर उन नौजवानों के लिए रजिस्टर्ड होने जा रही है। केपीके के उन नौजवानों के लिए बनने जा रही है जिन्होंने पिछले 13 साल में धोखे पे धोखा खाया। जी, नई जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीके इकरार। हाँ जी, वो सैयद इकरार, हाँ जी, इकरार शाह साहब जेड़े हमारे दोस्त ने। तो ये जमात जनाब अब आप पाकिस्तान तहरीके इकरार, अब इकरार जो है वो भी आई से है और इंसाफ जो है वो भी आई से है। वो दूर से यही लगेगा कि पीटीआई है, लेकिन वो होगी पाकिस्तान तहरीके इकरार। बस चंद दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ आई पे लवो और आप देखें कि अगले इलेक्शन में जो वोट तो पीटीआई को मिलेंगे, पूरे का पूरा केपी के जो है इस नौजवान की क़यादत में इकट्ठा होगा। पूरे की पूरा जो केपी के है पीटीआई को ही वोट डालेगा, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान तहरीके इकरार होगी। हाँ भी यूथियो आया जे मज़ा, लिख के रख लो, ताड़ी वारी आ गई जे। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर पेशावर से जुमे के रोज़ खुफिया मुलाकात कर ली। किसी को कानो कान खबर ना होने दी। पीटीआई सोशल मीडिया को तब पता चला जब खबर लीक हुई। हैरान कुन बात यह है मुलाकात का एलामिया तक जारी न किया गया, कोई ऑफिशियल फुटेज जारी नहीं की गई, यानी मुलाकात को खुफिया रखा गया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर शोर मुदा और मुलाकात जो तो कह दिया गया कि सिक्योरिटी पर मुलाकात थी। अगर ऑफिशियल मुलाकात थी, सिक्योरिटी अमूर पर थी, तो एलामिया तो उसका भी जारी होना था। और सवाल यह है कि इस मुलाकात से पहले क्या सुहेल अफरीदी ने मुरशद 804 ਦੀ इजाजत लईए जेड़ा कि ओदा इश्क ममनू है, नहीं मतलब वो इश्क है। अपने क्या अपने आशिक से यहाँ पर नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला ने इजाजत ली थी, क्योंकि वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हर काम वो मुर्शद की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। मतलब अभी तक अगर केपीके की काबीना नहीं बनी तो क्या वजह है कि मुर्शद से मुलाकात नहीं हुई, मुर्शद से इजाजत नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे कोर कमांडर से मुलाकात के लिए मुर्शद की इजाजत नहीं थी। और दूसरी बात इसका जो जिसे कहते हैं ना वो इंतहाई बेशर्म यूथिये, इंतहाई बेशर्म यूथिये बयानिया ये बना रहे हैं कि कोर कमांडर वज़ीर आला हाउस आके मिला है। भाई ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वज़ीर आला हाउस में मिला तो क़यामत आ गई है। आपका वज़ीर आला मिला बगैर इमरान खान की इजाज़त के, तो इसका मतलब है कि अब सारे काम करेगा वो वही जो उसको वहाँ से कहे जाएँगे। मुरशद 804 जेड़ा है ना वो हाथ ला-ला के वेखेगा। और वो दूसरा मोरी नहीं वो तो मिठा कहंदा मोरी, क्या नाम है उसका? मुराद सईद। अब जो मुराद सईद साहब है ना, वो भी इमरान खान को सफाइयाँ देते फिरेंगे कि अब बंदा बड़ा काबिल एतमाद सी लेकिन साडे नाल हथ हो गया है। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं क्योंकि पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर के हालिया जारहाना बयानात पर अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले लब्बो लहजे की वजह से पीटीआई की अहम शख्सियात परेशान हो गई। उन्हें खदशा है कि ऐसा जारहाना रवैया इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खतरे में डाल सकता है। जिन लोगों ने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया उनमें पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, सेनेटर शिबली फराज, शेख वकास अकरम और दीगर लोग भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि खसूसी तौर पर अली अमीन गंडापुर ने खबरदार किया कि वज़ीर आला और उनके सूबाई सदर की इश्ताल अंगेज़ी पर मबनी बयानात हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं। सुहेल अफरीदी को जिस मकसद के लिए मुराद सईद ने वज़ीर आला बनवाया था, वो मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही। जैसे ही सुहेल अफरीदी ने तबाही का रास्ता इख्तियार किया, पीटीआई में इख्तिलाफ़ात फूट पड़े। सुहेल अफरीदी ने गवर्नर्स और अवाम की फलाह व बहबूद, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात करने के बजाय रियासत पर चढ़ाई करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शेख वकास अकरम समेत कई दीगर रहनुमाओं ने सख्त मुखालफत की है। खबर है कि सुहेल अफरीदी ने काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई है। अब जब मामलात
काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हुए पड़े हैं। तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की जा रही है, मुराद सहित सब कुछ तबाह करने पे तुला हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। सुहेल अफरीदी को कहा गया कि अगर तुमने यही तर्ज़ अमल जारी रखा तो मजबूरन अज़हार ला तल्क़ी का इज़हार करना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान वाली तहरीक-ए-इंसाफ, वो इकरार अली तहरीक-ए-इंसाफ नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें तुमसे ला तल्क़ी का इज़हार करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 4 सादार करकोक जलसे में कर्क जलसे में सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर की तकारीर में 9 मई की तरफ लेके जा रही हैं, और ये बात ठीक है। उसने जो कहा है कि हम आगे-आगे चलेंगे और हमारे आईएसएफ के लोग और यूथ के लोग पीछे होंगे और तुम्हारे घरों में घुसकर आग लगा देंगे। ये जुनैद अकबर साहब ने कहा है। तो इसका मतलब है कि दूसरे 9 मई की तो वाक़ई तैयारी हो रही है, और बैरिस्टर साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किसी हद तक ठीक भी है। इमरान नियाज़ी के आमराना फ़ैसले सिर्फ़ मुल्क ही नहीं, इनकी अपनी पार्टी को भी मुश्किलात में डालेंगी। सीनियर पार्टी रहनुमा इमरान नियाज़ी की मुशावरत के बगैर सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला इंतख़ाब पर भी काफ़ी नाला हैं। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा किस पासे जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ अफ़गान जो हैं वो भी बाज़ नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार है। मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपने पेश करदा मुंतकी मुतालबात पर कायम है, ताहम अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी वफ़द को मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ का जो वफ़द का मौक़िफ़ है वो बदस्तूर मुंतकी है, मज़बूत है, अमन के लिए नागरेज़ है, मेज़बान मुल्क को भी तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान के ये मुतालबात माक़ूल हैं और जायज़ हैं। दिलचस्प तौर पर अफ़गान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इनके इनके मुतालबात मानना दुरुस्त है। अफ़गान तालिबान के वफ़द को कंट्रोल किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान का वफ़द बार-बार काबुल इंतज़ामिया से राब्ता है, उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, ताहम काबुल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफ़ज़ा जवाब नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे तो वो लिख कर दें। पंजाबी च नहीं कहते कि यार फलानी गल हुई है लिख के दे यार। अब लिख के देने का मतलब ये है कि दोबारा जब पाकिस्तान में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा या मसला होगा, तो वो दुनिया को पाकिस्तान दिखाएगा, देखें जी हमारे पास ये लिखा हुआ मुआहदा है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से या उनकी सरज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। और इस बात से अफ़गान तालिबान घबरा रहे हैं, वो लिख कर नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी ठीक है हम करेंगे लेकिन लिख कर नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तो जब आप कोई दुनिया का कोई भी जब मुआहदा होता है 2 मुल्क, अब इन जवार एक गँवार गँवार और जाहिल लोगों को कौन समझाए कि लिख कर मुआहदा किया जाता है। तुर्की में मेज़बान सालिस मुल्क की बेशतर कोशिशों के बावजूद अफ़गान तालिबान किसी का लिहाज़ नहीं कर रहे। बस ज़िद है कि वो अपनी सरज़मीन फ़ितनल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। किसी किस्म की गारंटी देने से गुरेज़ा है। एक लम्हे के लिए वो किसी पॉइंट पर मुत्तफ़िक होते हैं और वक़्फ़े के बाद फिर उसी पॉइंट से यू टर्न ले लेते हैं। इत्तलात यही है कि वो बैकडोर भारत के साथ राब्ते में, उन्हें मुकम्मल तौर पर हेडक्वार्टर से अजीत डोल नेटवर्क हैंडल कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज़ का खात्मा नहीं होना देना चाहते। एक तरफ मुज़ाकराती मेज़ पर अफ़गान रजीम ऐसी हरकतें कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। अफ़गान तालिबान रजीम क्यों मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दे रहे? मुज़ाकरात का तीसरा रोज़ है। तालिबान रजीम पाकिस्तान के मुतालबात को मानने के बजाय जानबूझकर भारत झंडे पर ऐसे मुतालबे कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। मुज़ाकराती अमल को नाकाम बनाने के लिए अब मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान अमरीकी ड्रोन्स को अपनी फ़ज़ाई हदूद से अफ़गानिस्तान में दाखिल नहीं होने देगा। हालाँकि अमरीका का इलाकाई जो हेडक्वार्टर है, बेस है, वो कतर में है। जो सालिस मुल्क है, वहीं से अमरीका ड्रोन जो है वो भेजता है, और तालिबान रजीम का अगर ये मुतालबा करना बनता है तो वो पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से तो अमेरिका के कोई ड्रोन नहीं उड़ा है, और इस किस्म की तो कोई पाकिस्तान में अमेरिका की कोई बेस ही नहीं है। जहाँ पर है वो तालिबान के बड़े मतलब हकीकी अगर देखा जो सरपरस्त हैं वो उन्होंने ही तालिबान को आज यहाँ पे ला के बिठाया है। तो सालिस जो हैं वो कतर वाले हैं, उनसे बात की जाए, इसमें पाकिस्तान को रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जानबूझकर मुज़ाकरात को नाकाम मेरे ख़्याल में करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और वो नज़र आ रहा है। लेकिन ख़ैर कोई नहीं, कर लो, सानू की फ़र्क पैंदा है, छित्तर आपे ही खाने जे। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल सऊदी अरब में कल सऊदी वली-ए-अहद से अहम तरीन मुलाकात हुई है। खबर यही है कि कुछ मुआशी तौर पर साइन हुआ है। जैसे दफ़ाई मुआहदे पर साइन हुआ था, वैसा ही कोई मुआशी माहदा भी साइन हो चुका है। बस ऐलान होना बाकी है। कोई 5, 7, 10 को पता नहीं अरब रुपया है जो हमारे पास है, सऊदी अरब से लिया हुआ है, वो वापस करना था, और उसको भी थोड़ा-सा मतलब कि टाइम नु वधा है। मतलब वो 2000 26 ਨੂੰ 2027-28 तक कर देता है कि ये जो 5 अरब डॉलर हैं, ये आपके हमारे पास पड़े हुए हैं,
हमारे पास ही हैं, हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन अभी थोड़े से मामलात बेहतर हो जाएँ। तो मेरे ख़्याल में अब तो सऊदी अरब ये 5, 7, 10 अरब, वो मिठा जी ने कहा था बड़ी तरी ही जुमले में, उन्होंने कहा जी कि जिन्ने साडे कोलों लैणा है ना, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਇੰਨੇ पैसे ने। पाकिस्तान से अब तो खैर दुनिया आगे चली गई है। आज से 20 साल पहले जब पाकिस्तान जाते थे ना, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ थे ना, उन्होंने दुकाना ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਭਰਾ आएगा तो पैसे दे देंगे, है जी। हमारे को दोस्त थे 1-2, तो उनका जो दुकान पे हिसाब होता था ना, तो वो जब ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਨ ਉਸ ਦੌਰ ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਨ 7,000 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ 2,000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5,000 ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। तो अब मतलब ये जो कर्जे शर्जे हैं ना, वो जरा मतलब मिठा जी दे बकौल जरा, है जी, ख्याल करके। तो बहरहाल सऊदी अरब के साथ अच्छी चीज़ें चल रही हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जिस चीज़ के पर पाकिस्तान को अक्सर कहा जाता है कि आपके अभी तक जो है मुआहदे वो जो हुए हैं, उसके असरात नज़र क्यों नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल में अब असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लाहौर हाईवे डिवीज़न ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर रायवेंड के रोड्स पर बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया है। 5 अरब 68 करोड़ की लागत से रायवेंड की 70 किलोमीटर तवील सड़कों की तमीर और मरम्मत और बहाली, 13 प्रोजेक्ट्स की तमील जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। शफाफ ट्रेंडिंग के बदौलत 60 करोड़ रुपए की बचत की गई है। सालाना तबलीगी इज्तिमा से कबल रायवेंड शहर और गर्दनवाह के रोड जगमगाने लगे हैं। तबलीगी इज्तिमा के शरका की आसानी के लिए 2.25 किलोमीटर रेलवे रोड की भी तामीर व मुरम्मत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रायवेंड की सड़कों की तमीर व मुरम्मत पर 13 प्रोजेक्ट से तबलीगी इज्तिमा की शरका की आमदोरफ्त और आसानी और सहूलत कारी जो है वो फराहम की गई है। ये देखें, बड़ा सवाब का काम है। एक तो सड़कें बनाना वैसे ही सवाब का काम है, कि लोग वक़्त पर जाएँगे, लोगों के वक़्त की जो है वो बचत होगी, काम कारोबार महफूज होंगे, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, जहाँ भी आपने जाना है आप जल्दी पहुँचेंगे। और दूसरा, ये जो इज्तिमा है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इस्लामी जो है मज़हबी इज्तिमा होता है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बड़ी दूर-दूर से आते हैं, तो उनके आने-जाने के इंतज़ामात अगर बेहतर किए जाएँगे तो ज़ाहिर है ये दूसरे जुमरे में आएगा। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो किसी, अच्छा देखें, यहाँ पे सड़कें भी तामीर हुई हैं और बचत भी हुई है। ये है असल कहानी। एक और मैंने जो अब आपके साथ खबर शेयर करनी है, या जो मेरी खबर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन मैं फ़ील कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर वो जो 2 ख़वातीन थी, फ़लक जवेद और सनम जवेद, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लीड किया करती थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लाइन बनाया करती थी। ख़ास तौर पर जो फ़लक जावेद है, वो जो पिछले 5-7 साल से उसने अन्नी डाली हुई थी। इवन जो 9 मई है उसके बाद भी वो पकड़ाई नहीं देती थी, और वो ऐसी-ऐसी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू लिखा करती थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उसकी बड़ी बहन तो चलो फिर थोड़ी बहुत हाँ जी, सनम जिहड़ी अगे पीछे होई हुई सी, उसने जो अन्नी डाली हुई थी, और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पूरी लाइन बना के देती थी। अब देखें, वो गिरफ्तार है, वो अरेस्ट है। क्या आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से, क्या आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान की तरफ से, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल किसी की तरफ से कभी उनका नाम सुना है? कभी उनके बारे में कोई बात की गई है? कभी उनकी रिहाई के बारे में, कभी उनकी पेशी पर जाने के बारे में, कभी किसी लीडर ने उनके साथ हज़ारे हमदर्दी किया है? तो जवाब है नहीं। वजह ये है कि इमरान खान की जमात का ये, देखिए, मैं कल परसों भी बता रहा था, एक मौलवियों की जमात जो है ना, जिन्होंने ये रायवेंड में अगर अपना काम डाला है मुरीद के में, बच्चे जो है ना, वो जो पोस्टें करते रहे हैं और वहाँ पे साथ थे, उनके वालिदैन रो रहे हैं 9 मई की तरह। तो यहाँ पर जो इमरान खान साहब है ना, वो लोगों के घर उजाड़ देते हैं। आपको खुदारा ख़्याल करनी चाहिए। सनम जवेद और फलक जवेद के इस वक़्त जो मौजूदा उनकी सिचुएशन, उनसे सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया किसी के साथ नहीं है। बच्चे किसके रुल गए? सनम जवेद के। बच्चे किसके रुल गए? फलक जवेद के। क्या मिला उनको? सेनेटर बना देंगे, एमपीए बना देंगे। अगलियाँ गिरफ्तार ने कोई नाम लेने वाला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो भाग-भाग कर जाकर बैठती थी वहाँ पे वज़ीर आला के पास, वो कौन-सा वज़ीर आला? साबिक वज़ीर आला या मौजूदा वज़ीर आला कहीं गया उनके घर पे? गया उनके पीछे? कोई तगड़े वकील किए हुए हैं? कोई सोशल मीडिया पे खबर नज़र आती है आपको? कोई उनकी तरफ से ऑफ़िशियल कुछ नज़र आता है? या फिर अनऑफ़िशियल ये जो उनके साथ लिखने वाले थे वो नज़र आते हैं? नहीं, बल्कि वो खुश हो रहे होंगे कि इन दोनों तितलियों से जान छूटी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और इमरान खान के शर से महफूज़ रखे। ये सबसे बड़ी दुआ है कि मेरे मुल्क के नौजवानों को, मेरे मुल्क की यूथ को इमरान खान के शर से महफूज़ रखे। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।